हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो पीटीटी परीक्षा 2024 के ऊपर होने वाला। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पीटीटी एग्जाम 9 जून को होने वाला आपका। इसी बीच एग्जाम के अंदर आपको जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपके इस पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो काफ़ी जनों का कमेंट आ रहा था दोस्तों कि ये वाला जो जनरल साइंस का टॉपिक है वो भी क्लियर करवाओ। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए ये टॉपिक लेके आया हूँ जनरल साइंस का, और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी एग्जामों में, मतलब पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है दोस्तों, आप ध्यान से इस वीडियो को देखना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और मैं शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है? कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है दोस्तों, जीव द्रव्य, बी कोशिका द्रव्य, सी केंद्रक द्रव्य, डी केंद्रिका द्रव्य। देखो, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी कमेंट करें, इसमें क्या हो जाएगा आपका? दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा इसमें जीव द्रव्य, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट लेते रहना या फिर कॉपी में नोट करते रहना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, जीव द्रव्य किन से मिलकर बना होता है? देखो, जीव द्रव्य किससे मिलकर बना होता है? कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वो बताना आपको। ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य, बी केंद्रक द्रव्य, सी अन्य कोशिकांग, डी उपयुक्त तीनों। ये आपके सामने 4 ऑप्शन हो गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी कमेंट करें जल्दी से। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कोशिका द्रव्य से भी बनता है, केंद्रक द्रव्य भी इसमें शामिल होता है, अन्य कोशिकांग भी शामिल होते हैं। तो तीनों ओवरऑल राइट है, इसको रिप्रेजेंट करने वाला आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ठीक है। इसी तरह दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? देखो, सबसे छोटी कोशिका की बात हो रही है, वो किसकी होती है? ए अमीबा, बी हाइड्रा, सी माइकोप्लाज्मा, डी डब्ल्यूबीसी। तो कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों? इसमें आपका राइट हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। देखो, एक कोशिकीय जीव जिसमें एक ही कोशिका पाई जाती है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए अमीबा, बी यूग्लिना, सी पैरामीशियम, डी उपयुक्त तीनों। इसमें आपको बताना कौन सा आपका राइट हो जाएगा। अमीबा, यूग्लिना, सी पैरामीशियम, डी उपयुक्त तीनों। दोस्तों, इसमें आपका राइट हो जाएगा उपयुक्त तीनों। यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम, ये तीनों एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? देखो, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है ये आपको बताना है। पादप में, बी जीवाणु में, सी विषाणु में, और डी ए और बी दोनों में, ठीक है। ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? सभी कमेंट करें जल्दी से। दोस्तों, कोशिका भित्ति पाई जाती है पादपों में भी पाई जाती है और जीवाणु में भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन से की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन से, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का साइज क्या है? देखो, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। इसका साइज क्या है दोस्तों? इसका साइज हो जाएगा दोस्तों, इसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 0.3 माइक्रोमीटर, ये आपका राइट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी टफ क्वेश्चन है दोस्तों। सोच समझ कर आंसर देना आपको। देखो, क्वेश्चन नंबर 7, नॉल एवं रस्का ने किसकी खोज की? देखो, नॉल एवं रस्का ने किसकी खोज की वो बताना आपको। ए दूरबीन, बी सूक्ष्मदर्शी, सी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, डी परमाणु सूक्ष्मदर्शी। इन 4 में से किसकी खोज की वो बताना आपको। दोस्तों, इसमें आपका राइट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल तथा रस्का नामक वैज्ञानिकों ने की थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 8 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, देखो, कोशिका के मूल घटक कौन से हैं? देखो, कोशिका के मूल घटक कौन कौन से हैं? मूल घटक की बात करें दोस्तों, कोशिका झिल्ली भी इसका मूल घटक है, केंद्रक भी मूल घटक है और कोशिका द्रव्य भी मूल घटक है। ये तीनों राइट है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, तो उपयुक्त डी सभी वाला होगा वो आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 कहता है दोस्तों,
अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की? देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साइंस में, बायोलॉजी के अंदर। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज पेलेट, बी के आर पॉटर, सी कोलबेंडा, डी स्पेलेंजनी। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट करें कौन सा आंसर हो जाएगा आपके। दोस्तों इसमें अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? तो वो के आर पॉटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका, के आर पॉटर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। गुणसूत्र, देखो साइंस बायोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुणसूत्र की खोज किसने की? ये भी पूछा जाएगा कि गुणसूत्र की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देखो जॉनसन, बी वॉटसन, सी रॉबर्ट ब्राउन, डी वॉल्डेयर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने कौन सा हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। इसमें आपका आंसर राइट हो जाएगा वॉल्डेयर। ठीक है, वॉल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज की थी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 11 कहता है कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? देखो कोशिका की जो क्रियात्मक इकाई है, कोशिका को कहा जाता है क्रियात्मक इकाई। तो कोशिका के अंदर जो क्रियात्मक गतिविधि है, इसको कौन नियंत्रित करता है? इसको कौन मतलब कंट्रोल करता है, वो बताना है आपको। देखो केंद्रक, बी केंद्रिका, सी जीवद्रव्य, डी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो जो बताना है दोस्तों। इसमें आपका आंसर हो जाएगा केंद्रक। देखो कोशिका की सारी क्रियात्मक गतिविधि है वो केंद्रक कंट्रोल करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 12 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 12 की बात करते हैं, न्यूक्लियस की खोज किसने की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। न्यूक्लियस की खोज किसने की, उनका नाम बताना किसने की। देखो ए रॉबर्ट ब्राउन, बी रॉबर्ट कोच, सी रॉबर्ट हुक, डी हक्सले। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये भी याद रखना आपको। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक या हक्सले, कौन हो जाएगा दोस्तों? जल्दी कमेंट करें इसमें दोस्तों। इसमें आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 13, वैज्ञानिक हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे माना? देखो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ये भी। हक्सले जीवन का भौतिक आधार किसको माना है, ये पूछा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हो जाएगा दोस्तों कोशिका द्रव्य, बी केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका जीव द्रव्य। तो भौतिक जीवन का आधार किसको माना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 14 की बात करते हैं दोस्तों। माइट्रोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? देखो माइट्रोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया, खोज नहीं पूछा दोस्तों, शब्द, ये शब्द किसने बताया था वो बताना आपको दोस्तों। अल्टरमैन, बी कोलबेंडा, सी पेलेन। तो दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी कोलबेंडा, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 15 की बात करते हैं दोस्तों। माइट्रोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होती है? ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया किसके अंदर अनुपस्थित होती है वो बताना आपको दोस्तों। ए राइट हो जाएगा ईस्ट, बी जीवाणु में, सी कवक में, उपयुक्त सभी। किस में ये अनुपस्थित होता है दोस्तों? तो वो बताना आपको, जीवाणु के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित मतलब प्रेजेंट नहीं होता है, तो बी जीवाणु राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, कौन से कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रिया होती है? देखो ऐसे कौन सा कोशिकांग है जिसके अंदर श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रियाएं होती है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करें जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों, माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन और ऊर्जा संबंधित कार्य होता है। ये कोशिकांग है जिसके अंदर श्वसन एवं ऊर्जा मतलब कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, ये इसका इसमें ये प्रमुख प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये याद रखना आपको। क्वेश्चन 17 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 17 है, देखो कोशिका का पावर हाउस शक्ति गृह कहा जाता है। देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि कोशिका का जो शक्ति गृह पावर हाउस किसको कहा जाता है? जी जल्दी कमेंट करें। सूत्रकणिका को, लाल रुधिर कणिका को, लसिका को और लैनकाय को। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट दे रखा है, सूत्रकणिका को। और कोशिका का पावर हाउस शक्ति गृह विशेषकर माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये सूत्रकणिका ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्थित एक पार्ट्स है। ठीक है, जहाँ पे ये कोशिका का जो शक्ति गृह का कार्य होता है वहीं का एक पार्ट्स है जिसको सूत्रकणिका कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसको जाना जाता है? देखो कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसको जाना जाता है? देखो क्वेश्चन, कोशिका में जो ऊर्जा के रूप में
किसको जाना जाता है, तो वो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है एटीपी, एडीपी, एपी। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, एटीपी की एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी की बात करते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और सी एपी एडिनोसिन फॉस्फेट। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में जाना जाता है तो वो ए हो जाएगा आपका। एटीपी जो आपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पढ़ा होगा कि एटीपी के रूप में ऊर्जा होती है, वो होती है दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर ए राइट आपका हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19, कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया किन में पाया जाता है। देखो कोशिकांग जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये भी एक कोशिकांग है। ये किस में पाया जाता है, ये दोस्तों ऑप्शन ए बैक्टीरियल कोशिका में, बी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, सी प्रोकैरियोटिक कोशिका में, डी उपयुक्त सभी में। ये आपके सामने 4 ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट करें सबसे कि कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है। दोस्तों कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ये आपको विशेष कर याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन 20 की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। देखो मतलब कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, वो आपको बताना है। ए प्लास्टिड, बी लाइसोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी कोशिका झिल्ली। ये ऑप्शन है आपके। इसमें आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्लास्टिड। देखो ऐसा कोशिकांग जो पादप कोशिका में पाया जाता है, तो पादप कोशिका के अंदर प्लास्टिड पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्वेश्चन 22 की बात करते हैं, वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है। देखो वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है दोस्तों, क्लोरोफिल का संबंध है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित क्लोरोफिल का संबंध है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, पादप कोशिका का कोशिका द्रव्य गिरा रहता है। देखो पादप कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य है वो किससे गिरा रहता है, वो बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों इसका, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली से गिरा रहता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य। अगला है दोस्तों क्वेश्चन 23 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, कोशिका द्रव्य व केंद्रिका द्रव्य मिलकर कहलाते हैं। देखो कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य मिलकर क्या कहलाते हैं, वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों आपका। इसमें ए है प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, ये दोनों कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य मिलकर प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 24 की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, कोशिका का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा कोशिकांग क्रमशः है। देखो कोशिका का सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोशिकांग क्रमशः है, क्या है दोस्तों इसमें आपका बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी केंद्रक और राइबोसोम। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों 25, कोशिकांग द्रव्य में कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। देखो कोशिका द्रव्य के अंदर जो कोशिकांग कहाँ पाए जाते हैं वो बताना है। कोशिकांग पाए जाते हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, उपयुक्त सभी। ये कौन कौन से जो नाम बताए वो कोशिकांग है वो बताना है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी कोशिकांग है, बी गोल्जी का है, और राइबोसोम ये भी कोशिकांग है। ठीक है, तो आपका डी राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 26 की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 26, केंद्रक झिल्ली रहित कोशिका कहलाती है। देखो केंद्रक झिल्ली रहित कोशिका क्या कहलाती है, केंद्रक झिल्ली रहित कोशिका कहलाती है दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, केंद्रक झिल्ली रहित। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्वेश्चन 27 की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 27 है, कोशिका के आंतरिक पदार्थों का पाचन कौन करता है। देखो कोशिका के अंदर जो आंतरिक पदार्थ होते हैं उसका पाचन कौन करता है वो बताना है आपको। इसका पाचन कौन करता है दोस्तों, इसका पाचन दोस्तों लाइसोसोम करता है। ठीक है, लाइसोसोम। आपको पता लग गया होगा कि कुछ आंतरिक पदार्थों का पाचन लाइसोसोम करता है। ठीक है, क्वेश्चन 28 की बात करें दोस्तों, कोशिका में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है। देखो कोशिका के अंदर जल की मात्रा लगभग कितनी होती है दोस्तों, 80% होती है। ये आपको याद रखना, 80% कोशिका में जल की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 29 की बात करें, क्वेश्चन 29, प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण। देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण क्या हो जाएंगे दोस्तों, सी जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। ये आपके सारे आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन 30 की बात करते हैं दोस्तों, वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेड ने किसकी खोज की। देखो वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेड ने किसकी खोज की वो बताना आपको। लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी जीवद्रव्य, डी केंद्रिका। तो कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों इसमें, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम की खोज किसने की, राइबोसोम की खोज की दोस्तों जॉर्ज पेलेड ने इसकी राइबोसोम की खोज की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन 30 आपको कंप्लीट करवाए हैं। ये साइंस जीके क्लास है दोस्तों, ये पीटीटी के अंदर अक्सर इसमें क्वेश्चन 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।